भाइयों, आज खुशबू पाटनी दिशा पाटनी बॉलीवुड अभिनेत्री के घर विला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली यूपी पर जो फायरिंग हुई है वो हमने करवाई है। सीधा क्लेम। और क्या इसमें कोई वजह भी बताई है कि क्यों करवाई ये फायरिंग? हाँ, वजह बताई है। रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट में लिखा है, इसने हमारे पूज्य संतों प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की और यह भी कि हमारे देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सीधा कनेक्शन धार्मिक अपमान से जोड़ा गया है। ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला बन जाता है फिर। मतलब एक कथित अपमान और उसके बदले में गोलीबारी, और वो भी धर्म के नाम पर। ये बहुत खतरनाक। नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने काफी, आप कह सकते हैं, सनसनी फैलाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर फायरिंग हुई है। जी हाँ, नमस्कार। और ये खबर वाकई गंभीर है। मतलब किसी सेलिब्रिटी के घर पर इस तरह की घटना होना, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रहता फिर। बिल्कुल। तो आज हम इसी वाकये को थोड़ा गहराई से समझेंगे। बरेली में सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर के पास जो हुआ कि उस रात हुआ क्या असल में। ये जो दावे किए जा रहे हैं जिम्मेदारी लेने के, वो क्या है और उनका बेसिस क्या है, मतलब क्यों किया गया ये कथित तौर पर। जी, और पुलिस क्या कर रही है इस मामले में, उनकी जांच कहां तक पहुंची है। तो चलिए इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, घटना का ब्यौरा क्या है रिपोर्ट के हिसाब से। हाँ, तो रिपोर्ट ये बताती है कि बरेली का जो पॉश इलाका है, मतलब सिविल लाइंस, वहां दिशा पाटनी के घर के ठीक बाहर ये फायरिंग हुई। और वक्त क्या था? वक्त था देर रात का, सुबह के करीब 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे? जी। और अच्छी बात ये रही, जो रिपोर्ट में भी साफ लिखा है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। हाँ, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन फिर भी सुबह 4:30 बजे फायरिंग होना। हाँ, और रिपोर्ट कहती है कि कई राउंड फायर हुए, सिर्फ एक आध गोली नहीं, कई राउंड। और इसमें से 2 राउंड तो हवा में भी फायर किए गए थे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं लगती। सुबह का वक्त, सिविल लाइंस जैसा इलाका जो सेफ माना जाता है, और निशाना एक सेलिब्रिटी का घर, ये चीजें अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये बस यूं ही हो गया? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। देखिए, जगह और समय दोनों बहुत अहम है यहाँ। सिविल लाइंस में आमतौर पर सुरक्षा ठीक ठाक मानी जाती है। वहां फायरिंग हो जाना, वो भी एक जानी मानी हस्ती के घर के बाहर, ये तो सीधा सवाल है सुरक्षा पर। और सुबह तड़के का वक्त चुनना, अक्सर ऐसी वारदातों में हमलावर यही वक्त चुनते हैं। सड़कों पर कोई होता नहीं, गवाह मिलने के चांस कम और भागना आसान। तो मतलब ये इशारा है कि ये प्लान्ड हो सकता है। बिल्कुल। रिपोर्ट जिस तरह से बताती है, उससे तो यही लगता है कि ये सोची समझी कार्रवाई हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। फायरिंग के बाद आजकल जैसा होता है, एक सोशल मीडिया पोस्ट आया। अच्छा? हाँ, और इस पोस्ट में इस घटना की जिम्मेदारी ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा ये गोल्डी बराड़ गैंग के नाम से किया गया है। ओह, ये तो बहुत बड़ा नाम है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है, और रिपोर्ट भी यही कहती है कि पुलिस इस पोस्ट की सच्चाई जांच रही है। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, ये सावधानी तो बरतनी होगी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पोस्ट हिंदी में था और इसमें काफी डराने वाली बातें थी। नाम भी लिए गए हैं इसमें। किनके नाम? वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण डेलाना से। पोस्ट शुरू ही ऐसे होता है, भाइयों, आज खुशबू पाटनी दिशा पाटनी बॉलीवुड अभिनेत्री के घर विला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली यूपी पर जो फायरिंग हुई है वो हमने करवाई है। सीधा क्लेम। और क्या इसमें कोई वजह भी बताई है कि क्यों करवाई ये फायरिंग? हाँ, वजह बताई है। रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट में लिखा है, इसने हमारे पूज्य संतों प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की और यह भी कि हमारे देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सीधा कनेक्शन धार्मिक अपमान से जोड़ा गया है। ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला बन जाता है फिर। मतलब एक कथित अपमान और उसके बदले में गोलीबारी, और वो भी धर्म के नाम पर। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और सिर्फ वजह नहीं बताई, रिपोर्ट कहती है कि आगे धमकी भी दी गई है, खुली धमकी। क्या धमकी है? लिखा है, ये सिर्फ ट्रेलर था और आगे अगली बार अगर इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति अनादर दिखाया तो उनके घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। बाप रे, ये सिर्फ दिशा पाटनी के लिए नहीं लग रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी धमकी लग रही है, जैसे पूरी इंडस्ट्री को एक मैसेज देने की कोशिश हो। क्या पोस्ट में ऐसा कुछ लिखा है इंडस्ट्री के बारे में? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि साफ लिखा है, ये संदेश सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी कलाकारों और उनसे जुड़े लोगों के लिए भी है।
और ये भी कि भविष्य में जो कोई भी हमारे धर्म और संतों के खिलाफ ऐसा अपमानजनक काम करेगा वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मतलब एक तरह से पूरी इंडस्ट्री को चेतावनी देना, ये सब मिलकर इसे बहुत संगीन बना देता है। हाँ। और जैसा हमने पहले कहा, और रिपोर्ट भी यही कहती है, पुलिस इस दावे की सच्चाई पता कर रही है। ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या वाकई कोई गैंग इसके पीछे है या कोई नाम का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये गिरोह जिम्मेदारी का दावा कर रहा है, इसे सच नहीं माना गया है अभी। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि ये जो कथित मकसद है, ये धार्मिक अपमान वाली बात, इसका कोई बैकग्राउंड है? रिपोर्ट में कुछ बताया गया इसके बारे में? पहले कुछ हुआ था ऐसा? हाँ, ये जानना जरूरी है। हाँ, तो रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। बताया गया है कि इसी साल जुलाई में दिशा पाटनी की छोटी बहन है, खुशबू पाटनी। अच्छा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी और उस स्टोरी में कथित तौर पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी थी। ओ, तो ये कनेक्शन है। मतलब ये मामला पहले भी उठा था क्या सोशल मीडिया पर? हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लगता है। शुरू में शायद ये बात फैली थी कि टिप्पणी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में है, लेकिन फिर खुशबू पाटिनी ने खुद एक वीडियो जारी किया था। अच्छा, उन्होंने क्लैरिफाई किया था। हाँ, उन्होंने साफ किया था कि उनकी बात सिर्फ अनिरुद्धाचार्य महाराज के लिए थी, प्रेमानंद जी महाराज के लिए नहीं, उनके लिए सम्मान है, ऐसा कुछ कहा था। तो अब अगर हम इस बैकग्राउंड को, जो रिपोर्ट बता रही है, और उस सोशल मीडिया पोस्ट में दिए गए मकसद को जोड़कर देखें तो एक लिंक तो बनता दिख रहा है। हाँ, रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। ये दिखाता है कि कैसे एक ऑनलाइन चीज जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी, उसको असली दुनिया की हिंसा से, मतलब फायरिंग से जोड़ा जा रहा है। ये सोचने वाली बात है, एक इंस्टाग्राम स्टोरी का नतीजा यहाँ तक। बिल्कुल। और ये धार्मिक हस्तियों से जुड़ी जो भावनाएं होती हैं, उनकी संवेदनशीलता को भी दिखाता है। मतलब रिपोर्ट से यही समझ आता है कि कैसे इन मामलों में गलतफहमी हो सकती है या शायद जानबूझकर भी बात को बढ़ाया जा सकता है। एक कथित टिप्पणी और फिर कई हफ्तों बाद एक क्राइम गैंग का नाम लेकर हिंसा, ये पूरी कड़ी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि चीजें कितनी जल्दी बिगड़ सकती हैं, खासकर जब धर्म और सोशल मीडिया इन्वॉल्व हों। चलिए अब जरा पुलिस की जांच पर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने काफी तेजी से काम शुरू किया है और उनकी शुरुआती जांच में कुछ अहम बातें सामने आई हैं। क्या पता चला है पुलिस को? जांच करने वालों का मानना है, जैसा रिपोर्ट में है, कि हमलावरों ने फायरिंग से पहले दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। मतलब बाकायदा आकर देखा था, घर, इलाका रेकी की थी। इसका मतलब ये अचानक नहीं हुआ। हाँ, यही लगता है। और ये भी पता चला है कि हमलावर बाइक पर थे, 2 लोग। बाइक, हाँ, भागने में आसानी में आती है। और रेकी के बाद ये तो पक्का करती है कि ये प्लान्ड था, कोई गुस्से में आकर अचानक गोली नहीं चला दी। बिल्कुल। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन्होंने शहर में आने जाने के लिए दिल्ली लखनऊ हाईवे का इस्तेमाल किया। इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें, बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई, कोई घायल नहीं हुआ। फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें गोल्डी बराड़ गैंग ने कथित तौर पे जिम्मेदारी ली, वजह बताई धार्मिक अपमान। जी। रिपोर्ट इस दावे को कुछ हफ्ते पहले दिशा की बहन की एक इंस्टाग्राम स्टोरी से जोड़ रही है, जिसमें एक धार्मिक गुरु पर कथित टिप्पणी थी। राइट। और पुलिस मामले की जांच कर रही है, हमलावरों को ढूंढ रही है और सोशल मीडिया दावे की सच्चाई पता कर रही है। यहाँ जो दिलचस्प बात उभर कर आती है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वो ये है कि कैसे कई सारी जटिल और संवेदनशील चीजें एक साथ आ गई हैं। जैसे कि देखिए, एक तरफ है सोशल मीडिया पर कुछ कहना या लिखना, दूसरी तरफ है धार्मिक भावनाएं जिनका कथित तौर पर अपमान हुआ, फिर इसमें एक बड़े आपराधिक गैंग का नाम जुड़ जाता है। हाँ। और निशाना बनती है एक सेलिब्रिटी और धमकी दी जाती है पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। रिपोर्ट ये दिखाती है कि ये जो अलग अलग धागे हैं, ऑनलाइन बात और यही तेजी और इसका नतीजा सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट में बताई गई घटना और दावों को देखें तो ये मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये कि आज के टाइम में ऑनलाइन कही गई बातों और असल दुनिया में होने वाली हिंसा, इनके बीच की जो लाइन है वो कितनी पतली और कितनी खतरनाक हो सकती है। खासकर तब जब मामला धर्म जैसे भावुक मुद्दे से जुड़ा हो और उसमें संगठित अपराध के दावे भी शामिल हों। इन्फॉर्मेशन और उससे भी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा कितनी तेजी से फैल सकता है और उसका जमीन पर असर कितना भयानक हो सकता है, ये इस पूरे वाकये से उभरता एक अहम सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।